आज 28 जुलाई को लोकसभा में माननीय रक्षा मंत्री जी ने ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर सरकार का पक्ष रखा, लेकिन इससे पहले 2 बार स्थगन हुआ लोकसभा का, क्योंकि जो अपोजिशन के लोग थे वो हंगामा कर रहे थे और श्री ओम बिरला जो अध्यक्ष हैं वो बार बार उनको कह रहे थे कि आप शांति से बैठिए, लेकिन वो नहीं बैठे और इस तरह से 2 बार उनको जो सदन की कार्रवाई है वो स्थगित करनी पड़ी। 2 बजे जब तीसरी बार शुरू हुई संसद की कार्रवाई, तो माननीय रक्षा मंत्री जी ने सारा ब्यौरा दिया, कैसे हमला हुआ और कैसे भारत सरकार ने और भारत की फ़ौजों ने उसका जवाब दिया। जो 2 बजे शुरू हुआ प्रोग्राम संसद का जो सत्र, तो उस समय तो काफ़ी शांति थी, चाहे बीच बीच में लोग शोर मचा रहे थे। तो और डॉक्टर राजनाथ सिंह जी ने बताया कि कैसे भारतीय सेनाओं ने पराक्रम दिखा के और कुछ ही मिनटों में 22-23 मिनटों में ऑपरेशन सिंदूर का एक चरण पूरा किया। हालांकि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो उसके बाद जो अपोजिशन है उनकी बारी आई और मिस्टर तरुण गोगोई जो कांग्रेस की तरफ से बोल रहे थे, वो बार बार प्रश्न पूछ रहे थे कि वो आए कहाँ से, जो मारने वाले थे टेररिस्ट वो आए कहाँ से और वो कहाँ हैं। तो इतने में एक खबर आ गई कि उनमें से 3 जो टेररिस्ट हैं वो मारे गए हैं। वो पाकिस्तान की आर्मी की स्पेशल यूनिट के लोग थे, उनमें से 2 और 3 मारे जा चुके हैं और सेना को काफ़ी सफलता मिली है। सवाल यह है कि जो लोकल सरकार थी JNK की, वो क्या कर रही थी। मतलब वैसे तो वो कहते हैं कि टूरिस्ट आए हमारे यहाँ, और टूरिस्ट जाते भी हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल के जाते हैं, फिर भी जो लोकल सरकार है जम्मू कश्मीर की, उमर अब्दुल्ला की, वो कोई सेफ्टी का अरेंजमेंट नहीं करती, पुलिस का अरेंजमेंट नहीं करती। वहाँ पर पुलिस के लोग भी नहीं थे और ना ही कोई उनको सहायता देने वाला था। जो सेना थी वो भी 1 घंटे बाद वहाँ पहुँची हमले के बाद, तो इसलिए वो उनको मतलब कोई आने जाने की सुविधा नहीं थी। तो इसलिए जो बहुत भयंकर जो हमला हुआ था उस हमले को रोका जा सकता था यदि जम्मू कश्मीर की सरकार वहाँ सुरक्षा के इंतज़ाम करती। आप चाहते तो हैं कि टूरिस्ट आएँ आपके पास, लेकिन आप उनकी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम करते नहीं हैं। अब अमरनाथ यात्रा भी हो रही है, तो अमरनाथ यात्रा में भी कई लोग जो है ना मौसम की वजह से आहत हो जाते हैं। मौसम की वजह से जो है ना कभी बर्फ़ गिर जाती है, कभी फ्लड्स आ जाते हैं, कभी कुछ होता है। तो उसके अलावा उनके ऊपर हमले भी होते हैं, टेररिस्ट हमले भी होते हैं। तो उन सब की जो जिम्मेदारी है, उनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी तो स्थानीय सरकार की होती है और स्थानीय पुलिस की होती है। और पुलिस के साथ साथ जो दूसरी सेंट्रल फोर्सेस हैं, जैसे कि CRPF या और जो दूसरी फोर्सेस हैं, वो उनकी सहायता करती हैं। तो अगर 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर की सरकार जो है उसको पुलिस वहाँ पर होती वैस्टर्न घाटी में, तो कम से कम वहाँ पर इतनी संख्या में लोग मारे नहीं जाते और उनको कुछ ना कुछ तो सहायता पहुँचती। ये जानबूझ के जो उमर अब्दुल्ला सरकार है उसने जानबूझ के ये जो है ना असुरक्षा की स्थिति पैदा की। ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप नहीं चला सकते तो आप छोड़ दो। आपके बाप की बमौती तो है नहीं, बाप दादा की।
आपका दादाजी भी थे, उन्होंने भी हजारों लोगों को मारा सत्ता में रहने के लिए। पहले तो उन्होंने जो जम्मू कश्मीर के राजा थे उनको ही, उनके खिलाफ काफ़ी षड्यंत्र किए। उसके बाद लोगों को मारा, मुसलमानों को भी मारा है, ताकि अपनी ये साबित कर सकें कि वो तो हिंदुस्तान के साथ है। तो उसके बाद उन्होंने, उनके पिताजी ने, फारूक अब्दुल्ला ने गद्दी संभाली कई साल तक, और उनके दौरान, उनकी सत्ता के दौरान ही कश्मीरी पंडितों का वहाँ से पलायन हुआ, बहुत अत्याचार हुए। तो ये अत्याचार करना या करवाना जो है कश्मीर की पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करो और मुसलमानों की आंखों में तारे, उनकी आंखों में आंखों के तारे हो जाओ। तो इसलिए अच्छा यही होगा कि जो लोकल सरकारें हैं वो उनको टूरिस्ट का सुरक्षा, उनकी सुरक्षा करनी चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद।